ये है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 6 द मुस्लिम लीग एंड द लखनऊ पैक्ट का लेक्चर 3 है। इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, पहला है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। जब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है 1906 में दिसंबर में। कहाँ पर? ढाका में। ठीक, कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में है। ढाका में कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 1906 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें बहुत से लोग इकट्ठा हुए जो मुस्लिम्स थे और उन्होंने प्रपोजल दिया, ये कहा कि हमें क्या करना है, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाना है मुस्लिम्स के लिए। मतलब अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, वो जो स्पेशली किसके लिए हो, वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए हो, मुस्लिम के लिए। ठीक है, और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया इस कॉन्फ्रेंस में और फिर 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सेटअप किया। मतलब इसका फॉर्मेशन किया गया किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 30 दिसंबर 1906 में। और जब ये मुस्लिम लीग बना तब उस टाइम पर इस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, कौन थे प्रेसिडेंट? नवाब सलीमुल्लाह। और पहला सेशन हुआ दिसंबर 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सेशन हुआ दिसंबर 1908 में, अमृतसर में हुआ। और इस लीग के इस सेशन में मुस्लिम लीग के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सैयद अली इमाम। ठीक है, मतलब क्या है कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, एक असेंबली बनाई गई जिसमें बहुत से मुस्लिम्स इकट्ठा हुए। और ये असेंबली कहाँ पर हुई? ढाका में, जो बांग्लादेश में है प्रेजेंट में। तो उस असेंबली में वो क्या थी? एक कॉन्फ्रेंस थी मुस्लिमों की। ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में प्रपोजल दिया गया कि हमें मुस्लिम के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाना है और उसको बनाया गया कब? 30 दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेटअप किया गया। और जब ये सेटअप हुआ तो इस कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे नवाब सलीमुल्लाह। और पहला सेशन दिसंबर 1908 अमृतसर में हुआ जिसके चेयरमैन सैयद अली इमाम थे। ये समझ में आया कॉन्फ्रेंस क्या थी? इसे नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का एम क्या था और इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे मुस्लिम लीग को बनाने का? ठीक है, पहला तो है प्रमोट मुस्लिम्स फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहला ये था कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें प्रमोट करना, जो उनकी फीलिंग्स है, ठीक है, उसको प्रमोट करना। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ लॉयल्टी का जो फीलिंग है उसको बनाए रखना। मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका साथ दे रहे थे मुस्लिम्स, तो ये ना हो कि मुस्लिम्स जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा साथ कौन दे रहे थे? मुस्लिम्स दे रहे थे। यही क्या है कि जो हम साथ दे रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर विश्वास कर रही है वो बना रहे। ठीक है, फिर है प्रमोट एंड एडवांस पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट। जो पॉलिटिकल राइट्स थे, मीन्स जो पॉलिटिक्स में थे या और भी जो इंटरेस्ट थे और भी जो चीज़ें थी उसमें भी मुस्लिमों का शामिल होना। ठीक है, कि हम हर चीज़ में इंटरफेयर करें और उसको और ज़्यादा डेवलप करें। समझ में आ रहा है? ये था। दूसरा है प्रिवेंट द राइज ऑफ मुस्लिम्स। और मुस्लिम को राइज होना मतलब मुस्लिम जो कम्युनिटी बढ़ रही है उसको बढ़ने से रोकना नहीं है। मतलब जैसे मुस्लिम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं तो ऐसे बचाना है कि जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो मुस्लिम के अगेंस्ट में ना जाएं। ठीक है, क्या था?
प्रिवेंट द राइज ऑफ मुस्लिम्स, मुस्लिम्स की जो राइज हो रही है, जो बढ़ रहा है, उसको बचाना किनसे, जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनसे। समझ में आया, ये इनका एम था। दूसरा है कैरेक्टर ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का कैरेक्टर क्या था, ग्रेटर इन सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज, मतलब मुस्लिम लीग बनने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किए कि मुस्लिम के ही लोगों को, ज़्यादा लोगों को किसमें शामिल कर दिए, सिविल सर्विसेज में और मिलिट्री सर्विसेज में। ठीक है, मतलब जो मुस्लिम लीग में जो वो ऑर्गेनाइजेशन किसका हो गया, वो सिर्फ मुस्लिम का हो गया, और मुस्लिम्स ब्रिटिश के साथ में थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्प करती थी उन्हें, सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करती थी, मिलिट्री सर्विसेज में, जिससे ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो बना है वो हमारे अगेंस्ट में ना हो। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा करती थी। दूसरा है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द कांग्रेस, मुस्लिम लीग की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट में थी, मतलब जैसे कांग्रेस पॉलिटिक्स में कुछ चाह रहे हैं या जो भी उनका अलग सिस्टम है, तो उसके हमेशा ऑपोजिट में रहते थे, हमेशा अगेंस्ट में रहते थे मुस्लिम लीग के लोग। ठीक है, फिर है एरिस्टोक्रेट्स, बिजनेस मैग्नेट्स, लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट, मुस्लिम लीग के जो लीडरशिप थे वो ज़्यादातर कौन थे, मतलब वो कैपिटल जो थी उनकी वो काफ़ी मजबूत थी, मतलब काफ़ी पैसे थे, ठीक है, उनके पास। और जैसे एरिस्टोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स मीन्स बड़ी पोस्ट थी, उन्हें अलग से उपाधि दी जाती थी। बिजनेस मैग्नेट्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ये सब क्या थे, वो लीडर थे किसके, मुस्लिम लीग के। ठीक है, मुस्लिम लीग में ज़्यादातर जो लोग थे वो काफ़ी अमीर थे, मीन्स काफ़ी पैसे थे उनके पास। और जैसे कौन थे, एरिस्टोक्रेट्स, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ये सब लोग लीडरशिप थे, लीडरशिप में ये सब लोग शामिल थे। समझ में आया, ये था मुस्लिम लीग, इसे नोट करिए। नेक्स्ट मुस्लिम लीग के फेज देखते हैं। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के फेजेस कैसे थे वो देखते हैं, मीन्स उसके चरण कैसे थे उसके फॉर्मेशन के बाद। नेशनलिस्ट स्ट्रगल, जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो नेशनलिस्ट के लिए, नेशन के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, मतलब जैसे जो दूसरे लोग थे वो ये चाहते थे कि हमारी जो नेशन है हमारा वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चली जाए, वो नेशन के लिए स्ट्रगल करते थे, लड़ाई करते थे। लेकिन मुस्लिम के लोग जो थे वो नेशनलिस्ट स्ट्रगल नहीं करते थे। ठीक है, वो सिर्फ खुद के लिए जो करते थे, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, वो खुद के लिए क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर, ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड पर कौन हो, मुस्लिम्स हो। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे मिलिट्री सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज है, या जो असेंबली में सीट्स हैं उन सब में ज़्यादा कौन हो, मुस्लिम्स हो, मुस्लिम्स का ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन हो उस जगह पर। ये था नॉट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट बट अगेंस्ट कांग्रेस, मुस्लिम लीग डायरेक्टली अगेंस्ट में नहीं, मतलब डायरेक्टली उनका साथ नहीं दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में नहीं थी, डायरेक्टली साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वो अगेंस्ट में किसके थी, कांग्रेस के अगेंस्ट में थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अगेंस्ट में थी कांग्रेस के, और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, जिससे क्या हो रहा था कि इनडायरेक्ट वे में जो मुस्लिम लीग है वो किसका साथ दे रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रही थी। ठीक है, फिर है अपर क्लासेस, मुस्लिम लीग में जितने भी लीडरशिप थे, लीडरशिप जो था, जितने लीडर्स थे वहाँ के, वो किसके थे, अपर क्लास के थे, मीन्स काफ़ी ज़्यादा पैसे थे उनके पास। ठीक है, मतलब जो मुस्लिम लीग बना वो कैसा था, वो एक अपर क्लास का मुस्लिम लीग था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में हुआ उसमें क्या किए, मॉर्ले मिंटो ने किया, इलेक्टोरेट को सेपरेट कर दिया। सेपरेट मतलब मुस्लिम के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग,
जो मुस्लिम्स इलेक्टोरेट था, मीन्स जो मुस्लिम्स अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें कैंडिडेट भी कौन होगा, मुस्लिम्स ही होगा, और उसमें वोटिंग भी कौन करेगा, सिर्फ मुस्लिम्स ही करेंगे। ठीक है, तो इस इलेक्टोरेट को सेपरेट किया गया कब, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में 1909 में। चेंज इन बिटवीन 1910 एंड 1913। 1910 और 1913 के बीच में काफ़ी चेंजेस आ गया मुस्लिम लीग में। ठीक है, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए, जैसे ब्रिटिश हॉस्टिलिटी विद तुर्की इन तुर्को इटालियन वॉर एंड बाल्कन वॉर। जब ब्रिटिश जो है इनकी लड़ाई हुई तुर्की से, ठीक है, ब्रिटिश की लड़ाई कब हुई, मतलब तुर्की के साथ जो लड़ाई हुई, हॉस्टिलिटी मीन्स जब उनके अगेंस्ट में गए, उनसे लड़ाई किए, किस वॉर में, तुर्को इटालियन वॉर एंड बाल्कन वॉर। ये दो वॉर थे जिसमें तुर्की के साथ इनकी लड़ाई हुई ब्रिटिश की, जिससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग के लीडर थे वो किनके खिलाफ हो गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में हो गए, मतलब उनके अगेंस्ट में चले गए। ठीक है, इस वॉर के बाद, तुर्को इटालियन वॉर और बाल्कन वॉर के बाद, जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो किनके अगेंस्ट में चले गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चले गए। जो यंग लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, जैसे मौलाना अबुल कलाम, हबीबुर रहमान, हकीम अजमल, मजहर उल हक, ये सब कुछ ऐसे यंग लीडर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रहे थे, उनके अगेंस्ट में थे। ठीक है, ये सब कौन थे, मुस्लिम लीग के यंग लीडर थे, मीन्स 1910 और 1913 के बीच के ये लीडर्स थे। इसके पहले के जो भी लीडर्स थे वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे रहे थे, कांग्रेस के अगेंस्ट में थे, लेकिन जो ये यंग लीडर्स थे ये कांग्रेस का साथ देना चाह रहे थे। ठीक है, ये कांग्रेस से हाथ मिलाना चाह रहे थे, उनका साथ देना चाह रहे थे। समझ में आया इतना, इसे नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया ये कहने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि तुर्कियों को बचाया जाएगा, उन्हें बेटर ट्रीटमेंट दिया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से बचने के लिए। ठीक है, एक मूवमेंट चलाया गया, खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया। इसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो तुर्कियों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, उनके साथ लड़ाई कर रही है, तो उससे बचाने के लिए, उससे बेटर ट्रीटमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और जब ये लॉन्च किया तब मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो फ्रेंडशिप की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब एक हो रहे थे कि हम दोनों मिल करके खिलाफत मूवमेंट को चलाएंगे। तब 1916 में लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ 1916 में, और ये किनके बीच हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग फ्रेंडशिप के लिए जो साइन किए कि हम दोनों क्या हैं, एक साथ मिलकर करेंगे, वही क्या है, वो लखनऊ पैक्ट है। कब, 1916 में लखनऊ पैक्ट को साइन किए मुस्लिम लीग और कांग्रेस। ठीक है, ये काफ़ी टाइम तक इनकी फ्रेंडशिप चली, काफ़ी टाइम तक एक साथ थे, लेकिन फिर से इनके बीच में दरारें पड़ने लगी। कब, 1930 और 1940 में। ठीक है, 1930 और 1940 सेशन ऑफ लीग अ टू नेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड। जब धीरे धीरे फिर से लोग दूर होने लगे, एक दूसरे के अगेंस्ट में होने लगे, तब 1930 और 1940 के सेशन में टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया गया। टू नेशन थ्योरी क्या है, मतलब कि जो ये दो कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, इनके लिए एक अलग नेशन बना दिया जाए, मतलब अलग अलग कंट्री बना दी जाए। मुस्लिम के लिए अलग नेशन मीन्स अलग कंट्री, और हिंदुओं के लिए अलग कंट्री बना दी जाए। यही क्या है, टू नेशन थ्योरी है।
इसको प्रपोज किया गया 1930 और 1940 सेशन में, ठीक है, जो लीग का सेशन था इसमें, और ये हुआ भी, इसको एक्सेप्ट किया गया। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, मीन्स जो मुस्लिम लीग था और कांग्रेस, वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगे। और फिर 1947 में पूरी तरह से ये लोग अलग हो गए थे, ठीक है। मुस्लिम लीग का नेशन और कांग्रेस का नेशन, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनका नेशन, और हिंदू की कम्युनिटी के जो लोग थे उनका नेशन अलग हो गया था। कब अलग हुआ? 1947 में, ठीक है। और क्या बन गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान नई कंट्री बन गई, किनकी? मुस्लिम्स की। समझ में आया? ये मुस्लिम लीग के लिए अलग से नेशन बना दिया गया, और उस कंट्री क्या दिए? पाकिस्तान। पाकिस्तान कंट्री को मुस्लिमों के लिए बना दिया गया, और इंडिया किसके लिए हो गई? हिंदुओं के लिए। समझ में आया? ये क्या था? पार्टीशन था इंडिया का 1947 में। जब इंडिपेंडेंस मिली, जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तब क्या हुआ? पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे से अलग हो गए। क्लियर हुआ इतना? पार्टीशन हो गया पाकिस्तान का। समझ में आया इतना? इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।